हेलो फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी ITI इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं कर्मे सर आज फिर आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अक्षरन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अक्षरन। अक्षरन मतलब लेटरिंग, और जो लेटरिंग बनाना है हमें वो बनाना है डबल स्ट्रोक वर्टिकल गोथिक लेटरिंग के अंतर्गत, है ना। उसका टाइटल दिया हुआ है डबल स्ट्रोक वर्टिकल गोथिक लेटरिंग। रेशो दिया है उसका 7:4। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो टाइटल दिया है, ये जो प्रश्न बना हुआ है, इस प्रश्न को एक्सप्लेन करके बताता हूँ, समझा के बताता हूँ। अक्षर का मतलब होता है जैसे ये BCD और 1 2 3 4, तो ये क्या हो गए, अक्षर हो गए। इसको अक्षर बोला जाता है, ठीक है। परंतु इसको क्या करना है, आपको डबल स्ट्रोक में बनाना है। डबल स्ट्रोक बोले तो इस प्रकार से, जैसे ये को एग्जांपल ले लेते हैं, इस ए को डबल स्ट्रोक में बनाएंगे। समझने के लिए मैं आपके यहाँ रफ वर्क के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये इस प्रकार से ये हो गया ये, तो ये जो ये है ये डबल स्ट्रोक में है, ठीक है। इसको डबल स्ट्रोक बोलते हैं। वर्टिकल मतलब खड़ी पोजीशन में, वर्टिकल का अर्थ होता है खड़ी पोजीशन में। अब ये गोथिक क्या है, गोथिक लेटरिंग क्या है, तो गोथिक का अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोथिक का मतलब होता है ऐसे अक्षर जिनकी ऊंचाई, मोटाई और चौड़ाई एक समान हो, ऐसे अक्षर को कहा जाता है गोथिक लेटरिंग। तो ये था आज का थोड़ा सा मेरा समझाने का तरीका था। तो आइए शुरू करते हैं अक्षरन से। अक्षरन में अपने को क्या करना है, शुरुआत ये से करते हैं, ये से। तो अक्षर बनाने के लिए हमें एक सिस्टम में चलना पड़ता है, एक मेथड से चलना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप ये जो वर्क देख रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स बनाए गए हैं। एक बॉक्स का पूरा सेट कंप्लीट करके दिया हुआ है, बनाया हुआ है। तो इसे कैसा रखना है, कैसे बनाना है, तो एक बॉक्स का साइज यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आप 10 mm सेट कर सकते हैं, ठीक। मतलब एक बॉक्स कितने का बनेगा अपना, 10 बाय 10 का बनेगा। कंप्लीटली ये पूरे के पूरे जो बॉक्स बने हुए हैं 10 बाय 10 के 10 बाय 10 के 10 बाय 10 के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है। बॉक्स को इसलिए बनाना पड़ता है ताकि अपना जो अक्षर है, जो गोथिक बोला गया है, तो गोथिक का मतलब होता है ऐसे अक्षर जिनकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई या उसकी जो थिकनेस है, मोटाई वगैरह जो है वो कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो एक समान माप आने के लिए क्या करना पड़ता है, ये बॉक्स का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो प्रत्येक बॉक्स का मान, हर एक डिब्बे का मान कितना रखा हुआ है, 10 mm के हिसाब से बनाया गया है, मतलब 10 mm के हिसाब से उसको रखा गया है। हर एक डिब्बा 10 बाय 10 के रेशो में बना हुआ है। अब यहाँ पे अक्षर का जो रेशो है वो दिया है 7:4। मतलब आपके अक्षर का जो माप है वो कितने में बनाना है, हमें 7:4 में बनाना है। तो 7:4 मतलब एक डिब्बा अपना 10 mm का है, तो ये एक 10 mm, ये 2 20 mm, ये 3 30 mm, ये 4, से कंप्लीटली ये 7 डिब्बे हैं, ठीक। ये कंप्लीटली 7 डिब्बे हैं। तो 7 डिब्बे का जो माप है वो हो गया 70 mm का, और उसकी हाइट 70 mm की, और उसकी जो चौड़ाई रहेगी, लेटर की जो चौड़ाई रहेगी वो 40 mm की। मतलब यहाँ से एक बॉक्स, ये 2 बॉक्स, ये 3 बॉक्स और ये 4 बॉक्स, ठीक है। तो इस शेप में, इस मेजरमेंट में आपका जो लेटर है वो अपने को सेट करना है, वो फिक्स करना है। वो किस प्रकार से सेट करना है, उसका सिस्टम, उसकी जो तरीका है, उसका जो मेथड है, मैं अभी आपको उसका बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने को बॉक्स की काउंटिंग करना है। खड़े बॉक्स तो अपने 7 है, 7 बॉक्स बने हुए हैं। पर जो चौड़ाई वाले जो बॉक्स है, उन चौड़ाई वाले बॉक्स को देखिए, एक बॉक्स का माप, ये दूसरे बॉक्स समझने के लिए ये तीसरा और ये चौथा, मतलब इस लाइन तक ही अपना अक्षर अपने को सेट करना है, इस लाइन के बाहर नहीं जाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लाइन से 2 नंबर के बीच वाली लाइन, ये लाइन से, ठीक है। अब ये लाइन से क्या करेंगे, इस पॉइंट से 5 का माप इधर लेंगे, 5 mm का माप इधर लेंगे। इस प्रकार से देखिए, स्केल से ये 5 का माप और ये 5 का माप, मतलब कंप्लीटली इसकी दूरी हो जाएगी 10 mm, ये इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को डायरेक्टली यहां पे ज्वाइन करेंगे, यहां पे मिलाएंगे, ये इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद ये लाइन, मतलब यहाँ पे एरो दिया हुआ है, इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे इस कॉर्नर के साथ
फिर से ऊपर वाला जो अपन ने लाइन बनाई है 10 mm लंबाई की, उसका अंतिम सिरा यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अभी इतना माप छोड़ देंगे, यहाँ से 10 का माप छोड़ के इस पॉइंट से, यहाँ पे देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ से ऊपर से एक बॉक्स छोड़ के एक बिंदु ले लेंगे इस प्रकार से, और नीचे से यहाँ से ये 10 mm की लाइन को डार्क कर लेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से सामने में 10 mm की लाइन को डार्क कर लेंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ एक बॉक्स और उस बॉक्स से और ऊपर की तरफ एक बॉक्स, यहाँ तक का माप। अब इस माप से 5 का माप इधर लेंगे, 5 mm का माप इधर लेंगे इस प्रकार से, 5 mm के माप को, उसका लेवल, उसका जो थिकनेस है वो एक समान आना चाहिए, इसके लिए वो बिल्कुल माप में ही बनाना पड़ता है, ये इस प्रकार से। फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिला देंगे तिरछे रूप में इस प्रकार से, ये पॉइंट से इस बॉक्स को यहाँ पे सेट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से ये वाला भाग, मतलब ऊपर यहाँ से इस लाइन से, डार्क लाइन से ऊपर की तरफ एक बिंदु लेते हुए 10 mm का माप लेते हुए, फिर से वहाँ से दोनों तरफ इधर भी 5 का माप और इधर भी 5 का माप, और यहाँ पे इसको जैसे डार्क करके दिखाई दिए, डार्क करके दिखा दिए। उसके बाद अगले स्टेप, यहाँ पे जो बिंदु लिए है इस बिंदु को ये इस प्रकार से जॉइन करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो रहा आपका, कंप्लीटली एक अपना जो लेटर था, एक गोथिक अक्षर जो था, एक गोथिक लेटर जो था, वो अपन ने 7:4 रेशो के अंतर्गत यहाँ एक अक्षर को अपन ने बना लिया है। अब अगला अक्षर बनाना है, अगला अक्षर बनाना है। ये अपना पहला एक लेटर तैयार हुआ, ये लेटर बना दिए। अब अपना अगला जो लेटर है वो बी है। बी के लिए भी सेम वही प्रोसेस, 70 mm के बॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं, 40 mm की लंबाई को अपने चौड़ाई को सेट करेंगे। एक बॉक्स का माप 10 बाय 10 का है, 1 10 mm 20 30 ये 40। ठीक है, इसका सेंटर 40 mm का यहाँ सेंटर है, यहाँ से वर्क करना है, इस सेंटर लाइन को पकड़ते हुए वर्क करना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे एक बॉक्स और एक दूसरा बॉक्स, यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे। वैसे ही उसी लाइन के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ 2 बॉक्स लेंगे, 2 बॉक्स की लंबाई चढ़ेंगे और यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। ठीक, ये 2 बिंदु हो गए अपने, ये 2 बिंदु से अपने को वर्क करना है। अब वो वर्क किस प्रकार से करना है, यहाँ पे अपने को कंपास की आवश्यकता पड़ती है, कंपास की और पेंसिल की। तो कंपास में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर कंपास के वर्किंग पॉइंट को रखेंगे और इतनी लंबाई इसमें सेट करेंगे। देखिए इतनी लंबाई है ना, 20 mm का मार्क इसमें सेट करते हुए एक इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु लिया अपन ने, उस बिंदु के ऊपर भी कंपास के वर्किंग पॉइंट को रखना है और उतना ही माप लेना है जितना माप ऊपर में लिए थे, और यहाँ से भी ये इस प्रकार से ये बिंदु बना देंगे। ठीक है, इस लाइन को यहाँ से साफ करना है। यस, ये थोड़ा सा बी का शेप अपने को दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद अगली स्टेप, वही वर्किंग पॉइंट इस टाइप से, फिर से कंपास के अंदर 10 mm का माप सेट करना है, मतलब एक बॉक्स की लंबाई का माप इतना, और ये आधा सर्कल बना लेंगे। फिर से वही माप नीचे वाले बिंदु की तरफ ये आधा सर्कल बना लेंगे। ठीक, अब इसको बी शेप देना है, तो नीचे की लाइन हल्की से अपन थोड़ी सी डार्क कर लेंगे समझ में आने के लिए। यहाँ से यहाँ तक की लाइन को सर्कल से ज्वाइन कर लेंगे इस प्रकार से। फिर ये अंदर वाली यहाँ तक की लाइन यहाँ तक, और फिर इसको सर्कल के साथ मिला देंगे ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली अपना एक दूसरा लेटर बना है बी। सिंपल मेथड है, डिवाइडर का यूज करके इसको बनाना है। अगली स्टेप, यहाँ से एक बॉक्स का माप छोड़ते हुए एक बॉक्स का माप छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, अब क्या बनाना अपने को, सी बनाना है। तो अगला लेटर ए हो गया, बी हो गया, अगला है अपना सी। तो एक बॉक्स छोड़ के, मतलब यहाँ से इतना अंतर छोड़ के एक बॉक्स का माप छोड़ते थे और अगले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से ये 1
यहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे अब, फिर से कंपास का यूज करना है, इस बीच की लाइन के ऊपर वर्क करना है, सेंटर लाइन के ऊपर वर्क करना है, मतलब 2 नंबर के साइड वाली लाइन के ऊपर वर्क करना है। ऊपर से नीचे की तरफ ये 20 mm का पॉइंट और नीचे से ऊपर की तरफ ये 20 mm का पॉइंट। फिर कंपास के अंदर पेंसिल को सेट कर दिए। पेंसिल को सेट करने के बाद 20 mm तक का माप लेंगे और इस प्रकार से एक सर्कल बनाएंगे, ठीक, हाफ सर्कल। वही सिस्टम यहाँ पे भी उतना ही मेजरमेंट 20 mm का, और यहाँ से भी इस प्रकार से, है ना। अब कंपास का यूज, फिर से कंपास के अंदर 10 mm का माप, मतलब एक बॉक्स की लंबाई का माप, ये ऐसे यहाँ पे भी ये इस प्रकार से, ठीक। अब इनको थोड़ा सा डार्क करना है, लाइन के रूप में इसको थोड़ा सा जॉइन करते हुए डार्कनेस दिखानी है इसकी, ये यहाँ से ये, और एक यहाँ बिंदु और एक यहाँ से लाइन का, ठीक। तो ये सी यहाँ पे अपना डबल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग के मेथड से ये सी को कंप्लीट किए हैं। एक बॉक्स छोड़ना है, यहाँ पे नहीं करना है वर्क, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। तो अगला अक्षर अपना रहेगा अभी डी। एक बॉक्स को छोड़ दिया है, स्पेस देना पड़ता है, एक लेटर के बाद दूसरे लेटर के बीच में स्पेस देंगे। अब अपने को डी बनाना है। डी बनाने के लिए फिर से 4 बॉक्स का उपयोग, ये 7 बॉक्स है और ऐसे आगे में 4 है। तो इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस प्रकार से, ना, डार्क कर लिए। वही सिस्टम बीच की लाइन को पकड़ते हुए चलना है। डी रेडियस में बना होता है ना, डी ऐसा रेडियस में बना होता है, इसलिए उसको बीच की लाइन में, तो ऊपर से नीचे 2 बॉक्स का माप और नीचे से ऊपर की तरफ ये 2 बॉक्स का माप। फिर से इसमें कंपास का यूज है। वर्किंग पॉइंट्स यहाँ रखा हुआ है, वर्किंग पॉइंट्स के ऊपर कंपास के पॉइंट को रखेंगे और इस तरह रेडियस देंगे इसमें, इतना, है ना, पूरा नहीं देना है। वैसे ही यहाँ पे हाँ, इतना रेडियस, कंप्लीट पूरा रेडियस नहीं लेंगे, इतना ही रेडियस लेंगे। रेडियस लेने के बाद छोटा रेडियस भी लेना है इसमें, तो छोटा रेडियस ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। अब इनको लाइनों के रूप में जोड़ लेंगे, लाइन के रूप में इसको मिला देंगे। ये यहाँ से, ये लाइन यहाँ से, उसके बाद एक लाइन को यहाँ मिला देंगे, उसके बाद ये लाइन डार्क करेंगे और ये अंदर वाली लाइन डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या हो गया अपना, ये डी कंप्लीट हो गया। अब बचता है अपना अंतिम लेटर। फिर से एक बॉक्स छोड़ना है, बहुत सिंपल है वो, आखिरी का एक बॉक्स छोड़ के ई बनेगी। ई बनाने के लिए 4 बॉक्स, 1 2 3 और ये 4। ये ई का शेप यहाँ तक नीचे से भी डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। फिर उसको ऊपर की तरफ एक बॉक्स डार्क, ये ऐसे, बीच में स्पेस होना चाहिए इस प्रकार से। ठीक, यस। अब यहाँ पे 4 लेटर हम बनाएंगे, ए बी सी डी और ई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। तो ऐसे अपने को लेटर कहाँ तक बनाना है, एक्स वाई जेड तक बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए, आज का जो हमारा टॉपिक था वो अक्षरांकन से संबंधित था, लेटरिंग से संबंधित था। लेटरिंग जो होती है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स में इसको बनाना, 3 टाइप से इसको बनाना पड़ता है। एक तो लिया हमने गोथी,
ठीक है, ये गोथिक लेटर हो गया। गोथिक के बाद एक मुक्त हस्त लेटरिंग होता है, अक्षरांकन होता है, तो फ्री हैंड स्केचिंग के माध्यम से उसको बनाए जाते हैं। और एक अक्षरांकन का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो होता है रोमन सिस्टम में बनाने वाले अक्षर, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के साथ फिर मैं आपके लिए एक नया विषय लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।